मेरे कर्मवीर साथियों का नमस्कार करता हूं। सभी का धन्यवाद, सभी का स्वागत करता हूं। जेपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे कर्मवीरों, आज की जो क्लास लगाएं वो राजस्थान का एकीकरण है और मैं अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास करते रहना। आज जो क्लास लगा रहे हैं ना वो राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण की बात करें इससे पहले विश्व के दृश्य पर प्रकाश डालते हैं तो भारत ब्रिटेन का गुलाम था। भारत क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था। एक समय आया जब 1945 की बात है। 1945 में क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर लेबर दल की सरकार बन गई। लेबर दल की सरकार बन गई 1945 में और प्रधानमंत्री बन गया क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये प्रधानमंत्री बन गया। इसकी भारत के लोगों के प्रति बढ़िया सोच थी। जो जितने भी अधीनस्थ राज्य थे उनके प्रति बढ़िया सोच थी। तो ब्रिटेन की संसद ने क्या किया? 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। क्या कर दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 16 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने पारित कर दिया। इसके अंदर एक धारा थी 8। इस 8वीं धारा के अंदर देशी रियासतों के बारे में ये बात कही गई थी कि जब हमारी सत्ता इन पे नहीं रहेगी तब इन देशी रियासतों को ये सर्वोच्चता का अधिकार रहेगा या ये स्वेच्छा का अधिकार रहेगा कि वो स्वतंत्र रहना चाहती है या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है या भारत में शामिल होना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए जो वल्लभ भाई पटेल था हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया? रियासती विभाग की स्थापना की। क्या की? रियासती विभाग है ना, रियासती विभाग की क्या कर दी? स्थापना 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष तो थे वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल ने कर दी, जिसका सचिव था वीपी मेनन। इसका कार्य देशी रियासतों से निपटना था। ये तो घटनाक्रम यहां तक हुआ। इसके बाद की घटनाक्रम की अपने अब बात करते हैं। जब ये कुछ दौर चल रहा था तो इस दौर के समय राजस्थान की क्या परिस्थिति थी उसकी बात करते हैं। तो उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें तो थी 19 और 3 थे ठिकाने। और ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था अलवर के अंदर, वो था नीमराणा। एक था बांसवाड़ा के अंदर, वो था कुशलगढ़। एक था टोंक के अंदर, वो था लावा। ये 3 ठिकाने थे। एक थी चीफ जस्टिस जो अंग्रेजों द्वारा शासित केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। अब ये अजमेर मेरवाड़ा है, इसी को ही अजमेर जिला बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है?
अजमेर जिला बना दिया जाता है। 4 तहसीलें जयपुर से लेकर के अजमेर जिला बनाते हैं 1 नवंबर 1956 को। तो एकीकरण के समय हमारे जिलों की बात करें तो 26 थे। अब इतनी बात तो हमने राजस्थान के परिदृश्य में कर ली। अब और राजस्थान की क्या हालात थे उस पर विचार करते हैं। राजस्थान के बारे में और विचार करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का जो शासक था वो था शार्दुल सिंह, और जोधपुर का शासक था वो हनुमत सिंह था, कोटा का था वो भीम सिंह था, और जो अलवर का था जो प्रताप सिंह था। ये कुछ इस प्रकार के थे। इनकी विषय में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। उस समय राजस्थान के अंदर रियासतों की बात करें हम तो सबसे प्राचीन रियासत की बात करें ना, प्राचीन, तो वो थी मेवाड़। हमारी मेवाड़ रियासत राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राचीन और नवीन की बात कर लें, नवीन रियासत की बात करें तो वो थी झालावाड़। झालावाड़, ये झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी। किनके द्वारा निर्मित थी? अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी और सबसे नवीन रियासत थी। इसकी विषय में और बात कर लें, और बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें ना, क्षेत्रफल की दृष्टि अगर बड़ी बात क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े रियासत की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत मारवाड़ थी, मारवाड़ थी। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जयपुर, जयपुर। और क्षेत्रफल और जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत थी शाहपुरा। इतनी बात यहां कर ली। आगे बात और करते हैं। आगे बात हम और करें तो आगे की बात करें तो आगे की बात में कोटा का कौन था? भीम सिंह। कोटा का था भीम सिंह। ये हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव पारित किया, इसने प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव रखा? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। इसी समय बूंदी का था एक शासक, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह ने छोटे छोटे दक्षिण के राज्य थे उनको मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाने की बात रखी, प्रस्ताव रखा। इसी समय हनुमत सिंह था, हनुमत सिंह था जो जोधपुर का था। ये बंदा पाकिस्तान में मिलना चाहता था। और आगे एक बंदा था बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था, वो कहता है कि मैं तो अपने डेथ वारंट भी साइन कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ में कोई सह समान बात नहीं हुई थी, कोई बढ़िया समझौता नहीं हुआ था। इसी समय अलवर का एक जो अलवर रियासत है हमारी, ये अलवर रियासत ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले भारत विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करती है। और इसके आगे की बात कुछ और कर लेते हैं। आगे की बात और करें तो राजस्थान के बारे में बात करें तो पहले तो भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर 565 रियासतें थी और राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। अब राजस्थान के एकीकरण के अंदर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ये भी बात करने लायक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कुछ और बात करते हैं जो हमारे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है, उन पे अपन थोड़े चले जाते हैं और वहां से अब स्टार्ट लेते हैं। पहला जो एकीकरण का पहला चरण है उसके अंदर पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। कौन सा संघ था? मत्स्य संघ। ये मत्स्य सिंह नाम तो दिया के मुंशी ने,
के.एम. मुंशी के कहने पर यह नाम पड़ा। और इसका उद्घाटन की बात करें तो एनवी गाडगिल ने किया। एनवी गाडगिल ने किया, जो उस समय भारत सरकार का मंत्री था। अब और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब मत्स्य संघ के ऊपर और बात करें तो मत्स्य संघ की जो स्थापना होती है वो भरतपुर की कचेरी कला के अंदर होती है। ये भी गाडगिल ने की थी। अब इसके अंदर 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इसकी मत्स्य संघ की स्थापना होती है 18 मार्च 1948 को, और कहीं कहीं 17 मार्च भी लिखा होता है, वो देख लेना। अब अलवर को तो बना देते हैं राजधानी। अलवर तो हमारी रहती है राजधानी। और धौलपुर के जो होते हैं उदयभान सिंह, इसको बना देते हैं राज प्रमुख। और प्रधानमंत्री जो बनाते हैं वो बनाते हैं शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को। इसके अंदर 4 तो जिले होते हैं, एक ठिकाना होता है जो होता है नीमराना, और नीमराना है अलवर के अंदर। इतनी बात हमने अभी की। और आगे की बात करें तो दूसरे चरण में चले जाते हैं। और दूसरे चरण के अंदर बात करें तो दूसरे का नाम था राजस्थान संघ। पूर्व क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। अब पूर्व राजस्थान संघ की बात करें तो इसका जो स्थापना होती है वो होती है 25 मार्च 1948 को। इसकी स्थापना करने वाले होते हैं एनवी गाडगिल। कौन होते हैं? स्थापना करते हैं एनवी गाडगिल। और इसके अंदर 9 जिले होते हैं। एक तो होता है कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बांसवाड़ा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इस पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना होती है 25 मार्च 1948। और इसके बाद में इसके अंदर टोंक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। ये हो गए 9 जिले। और
एक जो ठिकाना मिलता है इसके अंदर, एक इसके अंदर कौन था, पूर्व राजस्थान के अंदर एक ठिकाना मिलाया जाता है। उस ठिकाने की बात करें तो वो ठिकाना था कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना था, कुशलगढ़। ये मिलाए जाते हैं। इसके जो महाराज प्रमुख होते हैं, राज प्रमुख होते हैं, राज प्रमुख तो बनाया जाता है भीम सिंह कोटा के, भीम सिंह कोटा के। और प्रधानमंत्री बनाया था गोकुल लाल असावा को, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है। और इसके अंदर उप राज प्रमुख, उप राज प्रमुख बनाया जाता है वो बहादुर सिंह बूंदी को बनाया जाता है, बहादुर सिंह बूंदी वाले को बनाया जाता है। और स्थापना गाडगिल ने की थी। और ये मैंने जो इसकी जरूरी बातें थी वो मैंने बता दी। आगे पूर्व राजस्थान संघ के बाद में आगे हम तीसरे चरण की बात करें तो वो तीसरा चरण होता है संयुक्त राजस्थान। कौन सा होता है, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संघ की बात करें तो अपन बात करें तो संयुक्त राजस्थान की, संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या होता है कि संयुक्त राजस्थान होता है ना, इसकी स्थापना होती है 18 अप्रैल 1948। ये क्या होता है, पूर्व राजस्थान के अंदर, पूर्व राजस्थान होता है, उसके अंदर 9 रियासतें थी, 9 जिले थे। उसके अंदर 9 जिलों के अंदर एक उदयपुर और मिला दिया जाता है। उदयपुर मिलाने के बाद में जिले हो जाते हैं 10 और एक हो जाता है ठिकाना, कुशलगढ़ जिसकी हमने बात की थी। और इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को होती है। और इसकी जो उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके अंदर जो प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री वो उदयपुर का होता है माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर के कौन होते हैं, माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और महाराज प्रमुख की बात करें, महाराज आजीवन महाराज प्रमुख की बात करें, महाराज प्रमुख की बात करें तो भोपाल सिंह को बनाया जाता है, भोपाल सिंह को बनाया जाता है। उप राज प्रमुख है, इसके अंदर प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है, राजधानी उदयपुर को बनाई जाती है, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया जाता है, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है, उपराज प्रमुख किसको बनाया जाता है, भीम सिंह को, जो कोटा के थे, भीम सिंह कोटा के थे, उनको बनाया जाता है। ये होती है कुल मिलाकर के संयुक्त राजस्थान की बात। अब इसके अंदर 10 जिले एक ठिकाना होता है। अब बात करते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान की। कौन सी बात करते हैं, संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें जो हमारे राजस्थान की थी वो शामिल होती है। 4 बड़ी रियासतें शामिल होती है। इसका स्थापना होती है 30 मार्च 1949 को। जो 4 बड़ी रियासतें शामिल होती है वो किसमें मिलती है, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान मिलकर के जो 10 रियासतें बनती है,
और एक ठिकाना बनता है, उसके अंदर 4 और जिले मिलते हैं, वो होता है जैसलमेर और जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। और इसी को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रया जिले तो हो जाते हैं इन्हें कुल मिलाकर के 14। और एक ठिकाना पहले कुशलगढ़ था, और कुशलगढ़ के अंदर एक ठिकाना लावा और मिल गया। तो इस प्रकार के अंदर संयुक्त बृहद राजस्थान में 2 तो ठिकाने में होते हैं और 14 जिले होते हैं। और जयपुर को राजधानी बनाई जाती है, जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। और इसका जो राज प्रमुख होता है वो मनाया जाता है मान सिंह द्वितीय को, सवाई मान सिंह द्वितीय को तो राज प्रमुख मनाया जाता है। आजीवन महाराज प्रमुख मनाया जाता है भोपाल सिंह को, भोपाल सिंह को। और राजधानी रखी जाती है जयपुर। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें मिलती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं संयुक्त बृहद राजस्थान के बाद में। हम अगर आगे की बात करते हैं, आगे की रणनीति की बात करते हैं हम, तो पंचम चरण होता है तो संयुक्त बृहद राजस्थान के अंदर हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और ये हमने इतने चरण कर लिए, बाकी चरण करेंगे बाकी की क्लास में। आज की क्लास कैसे रही प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ ईमानदार से जब जुड़ा हुआ हूँ तो आपकी टेंशन किस बात की है। और मैं अपना जो पूरा कंटेंट और पूरी जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ बनाता हूँ वो आपको समर्पित होती है। उसमें मेरा बिल्कुल भी आपसे तो कोई स्वार्थ है नहीं, आपके प्रति तो मेरी यही मानवीय भावना है कि आप अपने जीवन में सफल हों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मेरी क्लास में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो आपके याद और आपके काम आए और आप पेपरों में सही करके आए। तो मैं तो यही आप सोच रखता हूँ आपके प्रति। आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब, शेयर, लिंक शेयर करो और लाइक करो और सजेशन दिया करो। आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो, क्लास कैसे लगाइए, आप सजेशन दे सकते हो। इसी के साथ आज भी क्लास इतनी। जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।